गॉस लॉ को आज खत्म करेंगे एट एनी कॉस्ट। खत्म हो चुका है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना। तो कल गॉस लॉ के एप्लीकेशन में मैंने तीन चीजें डिस्कस की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर, हॉलो स्फीयर की वजह से सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में दो केसेस थे, कौन कौन से? कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो देखिए मैं आपको रिवाइज करूं, तो जब हमने शेल की वजह से गॉस लॉ में लगाया तो हमने क्या लिखा कि फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है क्या सभी को? बोलो। और फाई की वैल्यू जो स्फेरिकल सरफेस की वजह से आई थी वो आया था E इंटू 4 पाई r² इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। और अब देखिए अगर आपने अंदर लिया था क्यू इन, कहीं पे जीरो हो रहा था, कहीं पे जीरो नहीं हो रहा था। क्या ये डेरिवेशन याद है सभी को? हाँ जी बताइए, आर डू यू रिमेम्बर दिस डेरिवेशन? यस सर। मानसी बोल रही है, और लोग बोल रहे हैं यार, कम से कम 24 लोग हो तो 20 लोग तो बोल ही दो। यस सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूँ कि कल हमारी मीटिंग हुई थी आप लोगों से रिलेटेड, सभी मतलब ऐसा नहीं आपकी बेस से रिलेटेड, सभी लोगों से। तो अगर आपको ना किसी पार्टिकुलर टॉपिक में, जैसे मिसाल के तौर पे कोई वेक्टर्स है या फिर कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की चीज है, अगर उसमें कोई किसी एक जगह पे आप अटक रहे हो तो आप मुझे ना मैसेज में बता दीजिए कि सर, पर्सनली बता दें मैसेज में कि सर मुझे इस जगह पे पार्टिकुलर जगह पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही, तो हम उसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास कभी मौका देख के अरेंज कर देंगे। अगर कोई ऐसा हो सकता है कि 5-6 स्टूडेंट ऐसे हो जिनको वेक्टर में बहुत ज्यादा समझ में ना आता हो और वेक्टर की वजह से पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है। खैर अब वेक्टर की एक खुशी की बात यह है कि वेक्टर की जरूरत अब खत्म हो गई है। वेक्टर की जरूरत शुरू में थी उसको समझने का, अब बहुत ज्यादा वेक्टर की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। या फिर किसी को किसी और चीज में है तो आप मुझे चैट में बता दें, तो मैं उसका एक रिकॉर्ड बना के कि किसको क्या, और एक क्लास इंशाल्लाह आई विल अरेंज, देन योर प्रॉब्लम दैट प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड। ठीक है। तो एक बात तो हमने देखी, तो हमने कल ये देखा कि अगर हॉलो शेल था, हॉलो कंडक्टिंग शेल था, जब हॉलो शेल, तो बेटा हॉलो शेल में क्या प्रॉपर्टीज थी? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जल्दी बोलो। वेरी गुड, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? जीरो। ठीक है, तो आर लेस देन आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई थी? जीरो। और सरफेस पे पहुंचे थे तो क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो कल डिराइव किया था, लाइक अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर। अच्छा, और जब बाहर पहुंच गए आर मोर देन आर, तो ये ऐसे आ गया था के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब मैंने ग्राफ बनाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, तो ग्राफ कुछ ऐसा बना था क्या जो मैं बना रहा हूँ? बताइएगा सही बना रहा हूँ गलत बना रहा हूँ? कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और फिर उसके बाद यहां से जाके ये रहा, ऐसा कुछ ग्राफ बना था क्या? अंदर क्यों सलमान भाई पूछे, क्या लिखा आपने ना? सलमान भाई, वेदांत, अंदर क्यों जीरो होती है? वेदांत कल आप एब्सेंट थे क्लास में, कोई बताओ जरा जल्दी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है? टेल मी व्हाई अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो? क्योंकि जब हम यहाँ पे गॉस सरफेस लेते हैं तो हमने जो यहाँ सारा का सारा चार्ज सरफेस पे, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा भाई? जीरो होगा ना, क्योंकि मेरा जो गॉसियन सरफेस है वो सेल के अंदर है, चार्ज घुस नहीं पाता भाई, चार्ज घुस नहीं पाता। इसका क्या मतलब है यार? कहाँ घुसाओगे तुम चार्ज को? चार्ज चार्ज घुस नहीं पाता भाई। चार्ज जब आप गॉसियन सरफेस बनाते हो, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, तो उसके अंदर चार्ज जीरो होता है क्योंकि सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस बाहर पर रखा हुआ है। ठीक है, जब क्यू इन जीरो हो गया तो आपने जब ये लिखा E इंटू 4 पाई r² इज इक्वल टू जीरो, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती। कल मैंने डेरिवेशन कराया था, अगर आपका छूटा है तो आप लेक्चर और पीडीएफ दोनों देख लीजिए। ठीक है, दूसरा पार्ट मैंने क्या बनाया बताया था? द सेकंड पार्ट इज व्हाट? सॉलिड कंडक्टिंग में। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में क्या प्रॉपर्टीज थी? जल्दी बताना भाई, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की प्रॉपर्टीज क्या थी? सेम एज होलो स्फीयर। क्या इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम एज होलो स्फीयर होता है क्या? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की प्रॉपर्टीज क्या सेम एज होलो स्फीयर होता है क्या? यस सर। बिल्कुल। तो अंदर क्योंकि कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर कोई चार्ज हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी ही आती है जैसा कि होलो स्फीयर का होता है। थर्ड हमने बनाया था क्या? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग को बेटा कभी कभी डायलेक्ट्रिक भी लिख देगा। डायलेक्ट्रिक का मतलब भी होता है नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर। नॉन कंडक्टिंग बोल दे या फिर इंसुलेटर बोल दे या फिर डायलेक्ट्रिक बोल दे, दोनों बातें क्या पड़ेंगी? सेम बतेंगी, याद रखिएगा। इसको आप लोड कर सकते हैं। नॉन कंडक्टिंग को इंसुलेटर भी बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक स्फीयर। तो इसके केस में बेटा अंदर याद है आपको क्या आया था? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इनसाइड क्या आता? जब R लेस देन R था तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाज K
क्यू आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब क्या था, ठीक है, जिससे आपने समझा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आ गया था। स्मॉल आर क्या था बेटा मेरा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। जब आप सरफेस पे पहुंच गए थे तो क्या ये फॉर्मूला ये बन गया था के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और जब आप बाहर पहुंच गए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लाइक अ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर बन गया था। जी याद है? जब आप ये सर क्लास नोट्स ओपन नहीं होते, क्यों नहीं ओपन होता है? गूगल ड्राइव पे ओपन नहीं होता क्या? नो सर, हो नहीं रहा है। अच्छा, तो आपने अपने कोऑर्डिनेटर से इस बारे में बात की? यार मैंने तो सारी चीजें अपलोड कर रखी, मैं दिखाता हूँ तुमको भी, 1 मिनट होल्ड करो। लास्ट उसमें तो वो 10 का बता रहा है, 10th ऑफ जून का, उसके बाद वो नोट्स ओपन ही नहीं हो रहे ईमेल 1 मिनट के मैं बाद। आपको दिखाता हूँ, देखो मैं आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। देखो ये गूगल ड्राइव पे आप खोलोगे अपने क्लास के 3 फोल्डर दिखेंगे आपको, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये दिखता है क्या आपको? यस सर। जब आप इसको खोलोगे तो मैंने देखो कल, ये कल का लेक्चर 15 है, कल का 14 जून दिख रहा है इस पे। यस सर। सारे लेक्चर अपलोडेड है, आप यहाँ से डाउनलोड करो, ओपन करो और ये इसको डाउनलोड करो, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है। सर हमारे पास तो नहीं गए, लास्ट लेक्चर 10th जून का, ये बस 10th जून का। आप देखिए यार मैं आपके सामने देखो अपलोड कर रहा हूँ, ये सारा लेक्चर है 14 जून का, और यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, ये दिख रहा है डाउनलोड का ऑप्शन? यस सर। डाउनलोड करो और ये देखो जो कल मैंने पढ़ा है वो सारा अपलोडेड है, आप इसको देखो, पीडीएफ और वीडियोस भी अवेलेबल होती है। बात करिए अपने कोऑर्डिनेटर से। और आज का लेक्चर में क्लास खत्म होते ही सबसे पहला काम यही करता हूँ, द फर्स्ट थिंग आई डू इज बेसिकली राइट। ठीक, तो ये मेरे पास बेटा बन गया था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटर का, स्फीयर का। सर बच्चे मान के सच्चे झूठे नहीं बोलते हैं। अच्छा मैंने कब बोला आप झूठ बोल रहे बेटा? बच्चे, अब तुम बच्चे नहीं रहे बेटा, समझे, बहुत बड़े हो गए हो। बिल्कुल सी, बच्चे मन के सच्चे झूठ नहीं बोलते। ये बात होती है जब बच्चा केजी में होता है। अब तो 2-3 बच्चे भरोसा नहीं रहता, जब से नेटफ्लिक्स देखा आप लोगों ने, नेटफ्लिक्स देख देख के सब गड़बड़ हो गया है हमेशा। ओके ठीक। अच्छा इसमें क्या होता है बेटा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है और बाहर क्या होता है, तो अंदर लीनियरली बढ़ती है, बाहर क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये कौन था? ये कोई था नहीं थी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का था। आई होप आपको ये सारा डायग्राम कल का क्लियर था, हमने गॉस लॉ की मदद से किया था। ओके बेटा, समझ गए क्या इस बात को? अब देखिए मैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रहा हूं। आप अगर देखिए, मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि अगर कहीं पे फ्लक्स 0 है तो क्या जरूरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0? नो सर। नहीं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो भी सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो लेकिन थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए तो क्या उस सरफेस पे फ्लक्स 0 होना मस्ट है? जी, फ्लक्स क्या होगा, 0 जरूर होगा। आई बात समझ में? क्या बोलो भाई? यस सर। ठीक है। और अगर मैंने कोई क्लोज सरफेस लिया, उस क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स 0 है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसके अंदर टोटल इनक्लोज चार्ज 0 होगा, नेट चार्ज 0 होगा? यस सर। अच्छा अगर मैं बोल दूं किसी भी क्लोज सरफेस का जब फ्लक्स निकाला तो फ्लक्स 0 नहीं है, इसका मतलब उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज 0 नहीं होगा। यस सर। ठीक है, ये चारों बातें लिखी, इसमें हम क्वेश्चन करते हैं कि अगर फ्लक्स 0 है तो 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं 0 होगा तो थीटा 90 डिग्री होगा। यस सर। डन? यस सर। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, देखिए ये एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में और एनसीईआरटी में भी पूछा गया है, जेईई मेंस में हर जगह पूछा गया है, एनसीईआरटी में और जेईई में भी पूछा गया, एआईपीएमटी में पूछा गया है। जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ द फील्ड शोन इन द फिगर इज दिस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है बेटा, और ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे ये चेंज होगा। और कह रहा है कि ई वाई और ई जेड क्या है, 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई और जेड एक्सिस के अलावा 0 नहीं है।
ठीक है बेटा। अब आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द अल्फा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा 5√x, लिख सकता हूं क्या यही? बोलो बेटा। आई यस कैप, सर। आई कैप क्यों लिख दिया? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में अल्फा की वैल्यू 5 दे रखी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस के अलावा, वाई एक्सिस के अलावा क्या हो गया? 0 हो गया। तो कह रहा है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स होगा? कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ये सामने आपको फिगर दिख रहा है क्या? सभी को दिख रहा है फिगर राइट साइड में? अब देखो Yes, बेटा, sir. मैंने आपको बताया इस जब आपको निकालना है तो इसमें कितने फेसेस होंगे? 6 फेसेस होंगे क्या? 6, 2 ऊपर नीचे, 2 आगे पीछे, 2 आमने सामने, 6 फेसेस है। टेल मी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। आपके पास 6 फेसेस हैं तो फ्लक्स क्या होगा? टोटल 6 फेसेस का फ्लक्स निकाल लें। ठीक है बेटा। अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूं फेस ABCD का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा क्या? बोलो, सही बनाया क्या मैंने एरिया वेक्टर ABCD का? यस सर। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? एक्स एक्सिस के अलावा। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और 90 डिग्री बन गया तो व्हाट इज द फ्लक्स? सर cos 90 क्या हो गया? 0 हो गया क्या? 0। सभी लोग को समझना है? देखो बेटा, मैं आपसे बता रहा हूं, मान लो एक क्यूब है ना, ये क्यूब है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई तो 6 फेसेस मुझे मिल रहे, ऊपर का, नीचे का, राइट का, लेफ्ट का, सामने का, पीछे का। तो मुझे टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इन 6 फेसेस का मुझे क्या करना होगा? टोटल फ्लक्स निकालना होगा। मैं कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट देख लेता हूँ, उससे बताता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, ये मेरे पास अभी यही दिख रहा है। आर यू एबल टू सी दिस? यस एक सर। मिनट बस रुकिए। फाइन। अब ये रहा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस का नाम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और एरिया वेक्टर क्या हो गया ऊपर। तो इस वाले फेस का फ्लक्स क्या 0 हो गया क्या? बोलो यस बेटा सर। सभी। अच्छा, एक फेस का। इसी तरह अगर मैं नीचे वाले फेस की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे होगा। थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। 90। 90 हो गया तो फ्लक्स 0 हो गया क्या? यस इसका सर। मतलब ऊपर वाले नीचे वाले फेस का फ्लक्स क्या होगा? 0 हो गया बेटा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं सामने वाला फेस देखो तो सामने वाले फेस का एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर ऐसे, ये हो गया यस सर। एरिया वेक्टर। यस सर। रुक जा भाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यस सर। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? 90 90। तो इस वाले फेस का फ्लक्स क्या होगा? थीटा 90 cos 0 हो गया। ठीक है। इसी यस तरह पीछे वाले फेस का भी फ्लक्स क्या हो गया? 0। मतलब 4 फेसेस का फ्लक्स क्या हो गया? 0। ऊपर का, नीचे का, आमने का, सामने का। 4 फेसेस का फ्लक्स क्या हो गया? मेरे पास 0 हो गया। 4 फेसेस का फ्लक्स 0 दिख रहा है क्या आपको? किसको किसको दिख रहा है भाई? कौन कौन से फेसेस का फ्लक्स 0 हो रहा है? जरा बताना मुझे इसमें। अकॉर्डिंग टू द फिगर कौन कौन से फेसेस का फ्लक्स 0 है? फ्लक्स 0 एक तो मिल गया मुझे ABCD का। यस सर। दूसरा उसके नीचे वाला फेस, नीचे वाला फेस कौन सा है? EFGH। ओके, ठीक है, EFGH का। और कौन से फेस का? सामने वाले का ABHG का, ABHG का, GH का। और किस फेस का फ्लक्स 0 हुआ? पीछे वाले का। पीछे वाला Yes. कौन सा है? CDFE। यस CDFE। इन 4 फेसेस का फ्लक्स क्या हो गया? 0। बिकॉज क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर के। समझ में आया क्या बेटा आपको? यस ठीक है। अब जरा 2 फेसेस मेरे पास बच रहे हैं। एक बंदा देखिए, अब ये वाला फेस बच रहा है मेरे पास CBH। तो CB, देखिएगा ध्यान से, CBHE। इसका एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया क्या? यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर हो गई? एक्स X एक्सिस के लॉन्ग। तो मेरा फ्लक्स क्या हो जाएगा? E into A हो जाएगा। E यस into A। सर। ठीक है। इसी तरह जरा पीछे वाला मैं बनाता हूं। पीछे वाला फेस कौन सा है मेरे पास? क्या नाम है? ADFG। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? एक्स एक्सिस का लॉन्ग। यस सर। और एरिया वेक्टर बेटा किधर होगा? बाहर की तरफ। यस सर। तो थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री। यस सर। यहाँ पे थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो cos 0 कितना हो गया? 1। और cos 180 कितना हो गया? -1। This one.
फाइन, बात समझ में आ रही क्या बेटा आपको? तो इसका मतलब यहाँ का फ्लक्स क्या हो गया, पॉजिटिव, एक हो गया इनफ्लक्स, इनफ्लक्स को क्या लेते हैं माइनस, और आउटफ्लक्स क्या हो गया प्लस हो गया। अब आप ये बताइए मुझे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले फेस पे है, इस वाले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दीजिए जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 5√x। इस वाले फेस पे x की वैल्यू a है क्या, यहाँ पे बताना जरा। जो वाला जो फेस मेरे पास ये वाला फेस है, ये वाला, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी a है क्या, बोलो बेटा। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं 5√a लिख सकता हूँ? यस सर। ठीक है। अब जो आगे वाला फेस है, यहाँ वाला फेस है, यहाँ वाला, इस वाला, ये वाला फेस, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी 2a हो गई क्या? सर 2a। यस 2a हो सर। गया। 5। सभी को दिख रहा है क्या भाई? Yes, देखो sir. पहले वाले फेस पे x की वैल्यू a है क्योंकि x a डिस्टेंस पे, और दूसरे वाले पे a + a 2 हो गया। तो इस वाले फेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या 5√2a होगा। 5√2a। यस सर। हाँ जी, ठीक है। यस। चलो तो Yes. यहाँ पर, अच्छा इसका एरिया क्या हो जाएगा, बट एरिया क्या होगा, क्यूब का साइड a है तो एरिया क्या हो गया a² हो गया। तो मुझे A 5 square. इन जो हो गया वो आ गया e × a। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 5√a, 5a। और एरिया कितना हो a² होगा। A square. अच्छा इसी तरह मैं इस वाले पेज का अगर फ्लक्स निकालू, इस वाले पेज का जिसको मैं 5 आउट निकाल लूं, ये क्या होगा e। अच्छा मैं इन वाले को माइनस के साथ लिख देता हूं और Yes आउट वाले sir. को प्लस के, तो e यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 5√2a 2a into a square. a²। ठीक है, तो चार Yes. फेसेस का फ्लक्स 0 हो गया, एक फेस का फ्लक्स माइनस, एक फेस का, अच्छा अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता बेटा तो दोनों फेसेस का फ्लक्स सेम आता, Same होता है। Yes sir. तो Same टोटल होता इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती, क्योंकि जितना इन Zero. था उतना ही आउट था। क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो इन वाला कम है, आउट वाला ज्यादा है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मुझे मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 5 आउट - 5 इन, जो कि मुझे मिल गया। इसको अगर मैं देखूं तो 5a² √2a माइनस इन साइड वाला कितना है बेटा, अच्छा मैं अच्छा देखो इसको कंबाइन कर देता हूं, लेट मी कंबाइन दिस, इसको कंबाइन कर देता हूं। तो a क्या, इसको मैं 5a की पावर 5/2 लिख सकता हूं, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या, पावर a/2। अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं बेटा, आई कैन राइट अंडर रूट एस, अंडर रूट a की वैल्यू में लिख सकता हूं a की पावर 1/2। तो अगर हम √a × a² करेंगे तो ये बन जाएगा a की पावर 1/2 × a², यानी मतलब कितना, a की पावर 5/2। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, Yes sir. Yes sir. और लोग बताएं भाई ये बात समझ में आई क्या, 5 इन मेरे पास आ गया 5a√5। अच्छा इसी तरह आउट वाला भी मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक √2 का टर्म है तो इसके लिख सकता हूँ 5√2 a की पावर 5/2। तो ये हो गया 5 आउट और ये हो गया 5 इन। Sir, ठीक है, इसको रिपीट कर दो प्लीज। वो कौन ना वाला, कहाँ पे सर ये 5a 5√2 कैसे आया? 5√2 कैसे है, देखो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है 5√x, ठीक है, और यहाँ पे x इस वाले फेस पे, इस वाले फेस पे जो फेस मेरा CBHE है, CBHE, यहाँ पे x की वैल्यू कितना है 2a, तो x की जगह मैं 2a रखूंगा ना अंडर रूट में। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 5√x, तो जहां पे आप खड़े हैं, जिस स्पेस पे आप खड़े वहां पे जो x की वैल्यू होगी वहीं पे x की वैल्यू रखोगे। तो पहला वाला जो फेस मिला यहाँ उस पे x था, दूसरे वाले पे x क्या है 2a, और एरिया क्या हो जाएगा a² के बराबर। यस, नो सर। नहीं समझ में आ रहा है? चलो मैं अगले वाले फिगर में बताता हूँ। देखो ये मेरे पास है क्यूब ना, ये क्यूब देख रहा हूँ सामने से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5√x, और यहां से मेरे पास स्टार्ट हो रहा है, ये मेरा स्टार्ट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का x, y, z है, ठीक है, ये रहा x, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। यहां पे दे रखा है बेटा x = a, और यहां पे दे रखा है x = 2a, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना a के बराबर और ये डिस्टेंस कितना a के बराबर। तो इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो क्या इसको 5√a लिखना पड़ेगा?
Yes, sir. और इस पॉइंट पे अगर मैं निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस वाले फेस पे, तो क्या इस वाले फेस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को 5/2a लिखना पड़ेगा? Yes, sir. जो x की वैल्यू होगी वो रख देंगे। अब समझ में आया क्या आपको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो बेटा देखो अब 5 इन आ गया। अब आपने √2a √a को a की पावर 1/2 भी लिखते हैं ना, तो a स्क्वायर इंटू a की पावर 1/2 किया तो a की पावर 5/2 बन गया। अच्छा, yes, sir. Yes, sir. ठीक है, a की भाई √a इंटू a स्क्वायर क्या होगा? a की पावर 5/2। तो ये आ गया मेरे पास आउटसाइड फ्लक्स और इनसाइड फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स क्या बन जाएगा? दोनों को आप माइनस कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। और a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 मीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हाट इज a? So 1 meter. 1 मीटर। तो a की जगह 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा। तो मुझे जो टोटल फ्लक्स मिल रहा है, व्हाट एवर आई एम गेटिंग द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 5 आउट माइनस 5। वो मिल रहा है मुझे 5 आउट माइनस 5 आउट कितना है बेटा? 5√2 इंटू a की पावर 5/2 5/2. माइनस ये 5 इंटू a की पावर 5/2। a की जगह 1 Yes, sir. रखूंगा, a की जगह 1 रखिए, तो ये बचेगा मेरा 5√2 माइनस 5। Minus ये आ 5 गया root- टोटल फ्लक्स। ये Yes, sir. आंसर। हाँ जी, कैसा प्रॉब्लम था ये? दमदार था? नहीं, easy था. इजी था। तो आपको देखिए 4 फेसेस का फ्लक्स क्या हो गया? 0। बाकी 2 फेसेस का फ्लक्स आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से निकाल लिया। एक का इन वाले को माइनस लिखा, आउट वाले को प्लस लिखा, तो आपने फ्लक्स आउट माइनस फ्लक्स इन के, वहां से आपको टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब मिल गया। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो इन वाला फ्लक्स आउट वाले फ्लक्स के बराबर होता, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हो जाता 0 हो जाता। यस, इज दिस क्लियर बेटा? Yes, sir. कितने लोग को ये प्रॉब्लम क्लियर है? जरा एक बार हाथ उठा दें। जो लोग क्लास छोड़ के चले गए होंगे उनको तो नहीं क्लियर होगा। एक बार मुझे बता दे, किसी को डाउट है? अरे वाह, 5। कम से कम 28 में से 10 हाथ तो मुझे चाहिए। 9 10 ओके, 9 लोग हाथ उठा रहे हैं। बाकी लोग क्या है, मैं देखो 28 में से मैं ये मानता हूँ 3-4 लोग तो ऐसे होंगे जो क्लास ऑन करके कुछ और कर रहे होंगे, बाकी कुछ ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आया होगा। मेजॉरिटी को समझ में आना चाहिए। 11 स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमें समझ में आ गया है, 12 स्टूडेंट्स कह रहे हैं ओके। इसका मतलब 50% से ज्यादा लोग, 50% लोग कह रहे हैं। ओके, वेरी गुड। वरुण, धीमन, कामिनी शर्मा, ओके ठीक। तो बेटा ये बताओ, टोटल फ्लक्स नॉट 0 हो गया, तो अगर टोटल फ्लक्स, अच्छा √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.4 अप्रोक्सीमेटली। Yes, sir. 1. तो इसको मैं 14 इंटू 5 कितना? 7.5 लिख सकता हूँ। 7 - 5 7.8. अप्रोक्सीमेटली। तो इसको मैं 7 - 5 करूंगा तो 2 के अराउंड आंसर आएगा। 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज माय आंसर। तो टोटल फ्लक्स 0 नहीं है। तो बेटा जब टोटल फ्लक्स 0 नहीं है तो क्या क्या क्यू इन 0 होगा गॉस लॉ के हिसाब से? व्हाट इज द गॉस लॉ से? गॉस लॉ बोलता है टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर टोटल फ्लक्स 0 है तो क्यू इन 0 होगा, अगर टोटल फ्लक्स 0 नहीं है तो क्यू इन भी 0 नहीं होगा। अगला पार्ट कह रहा है कि फाइंड द चार्ज विद इन द क्यूब। अगर आपको फ्लक्स मिल गया तो क्या क्यू इन निकाल सकते हैं? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. बहुत आसानी से निकाल सकते हैं सर। यहां से मुझे मिल जाएगा क्यू इन इज इक्वल टू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर है। और टोटल फ्लक्स कितना निकाला? 2, तो क्या मुझे क्यू इन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर मिल गया क्या? तो टोटल फ्लक्स Yes, कितना sir. मिल गया मुझे? 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Epsilon. 2 एप्सिलॉन नॉट कूलम के बराबर मुझे आंसर। तो अगर आपने टोटल फ्लक्स निकाल लिया तो वहां से क्यू इन निकालना बहुत आसान काम। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.8 × 10⁻12 होता है, वो वैल्यू रखेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। Yes. ठीक है बेटा, Yes, sir. समझ गई बात? Yes, yes, sir. यस सर। चलिए, तो अगर आप इसको नोट करना चाहें जल्दी से नोट कर लें। नोट कर लिया तो बताइए, हम आगे बढ़ जाए। Sir. कमेंट बॉक्स में बताइए। Sir, कर लिया note. ओके ठीक है, जल्दी से बताइए आगे बढ़े क्या इस प्रॉब्लम के बाद। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, आज sir. आपको एक गुड न्यूज ये है कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। पूरा जितने कंसेप्ट इसमें होते हैं वो मैंने सारे आपको बता दिए। बाकी हम लोग बीच बीच में क्वेश्चंस करते रहेंगे। क्वेश्चंस करते करते
नए नए कंसेप्ट आपको मिलते रहेंगे। ये किताब है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मेरे टेबल पे रखी हुई है। ये किताब कितने लोगों ने देखी है? हैंड नीचे कर ले भाई, कितने लोगों ने देखा? एक तो देखिए आपके पास ये वाली किताब होगी, ये होगी एनसीईआरटी, ये है। यस सर। ये वाली ये किसने परचेज की है? ये है। देखो इसके प्राइस जो लिखा हुआ है वो है 130 रुपए। तुम दो चाय पीने जाओगे दोस्त के साथ तो 150 रुपए खर्च हो जाएंगे, और इस पे लिखा हुआ 135 रुपए। मतलब कि अगर आप 2 दिन अपने रेस्टोरेंट में चले गए किसी दोस्त के साथ, तो जितने में आप चाय पियेंगे और गप्पे खाएंगे उतने में आपकी ये किताब आ जाएगी। ठीक है, तो आप ये क्लास 12 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खरीदिए, और इसमें प्रॉब्लम्स टफ दिए हुए हैं, जेई मेन से लेकिन जेई मेन एडवांस तक के प्रॉब्लम दिए। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप इन प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे करेंगे, हो सकता है शुरू में करें ना आए, बाद में करें तो आ जाए। ठीक है, और आप जो है मैं आपको स्क्रीन पर भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स भी करवाता हूं। ठीक है, चलो मैं एक दो प्रॉब्लम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के करवाता हूं। रेडी है? अब देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। कितने लोग करने को तैयार है? यस सर। ठीक है, अब देखो ये पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर रखा है, पहले चैप्टर का मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं। ओके ठीक है, चलो ये रहा तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो सर। ठीक है, अब दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। चलो एक क्वेश्चन नंबर 1.3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है। नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर। कंसेप्ट ऑफ, देखिए कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एससी वर्मा, यार वो तो एक बहुत ही, ये किताब मेरे आपके सामने बिल्कुल ले सकते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी तो आपकी मेन बुक है ना, एनसीईआरटी तो आपकी टेक्स्ट बुक है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उसका क्वेश्चन बैंक है। तो एनसीईआरटी और वो 200 रुपए की किताब, यार इसमें सोचना क्या है। दोनों एससी वर्मा भी आप परचेस कर लो, वो तो आपके सर अंधेरा है रूम में, अंधेरा तो स्क्रीन पे थोड़ी अंधेरा है। हाँ जी बताइए, इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा? डायलेक्ट्रिक, आपको स्क्रीन पे प्रॉब्लम दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1.3। यस सर। ठीक है, चलिए सॉल्व करें जरा इस प्रॉब्लम नंबर 1.3 को। क्या रहा? डायलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, फ्लक्स की बात कर रहा है, विल बी इन फिगर 1.3। किसकी वजह से सबसे ज्यादा होगा? कह रहा है इज लार्जेस्ट। ओके टेल मी, किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे ज्यादा होगा? हाउ टू सॉल्व इन नोटबुक। नोटबुक पे कैसे सॉल्व करें बेटा आप? हाँ, मोबाइल के टॉर्च से सॉल्व कर लो, क्या ही बताया। तो आप क्या आंसर आ रहा है बेटा, जल्दी बताना इस प्रॉब्लम का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, किसमें सबसे ज्यादा आएगा? तो सब में सेम ही आएगा। सब में सेम आएगा? क्या बात कर रही हैं आप? नहीं 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 नहीं, सेम नहीं आएगा, रुको रुको। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन होगा। थर्ड ऑप्शन होगा, अच्छा ठीक है, 1 मिनट देखता हूँ, मैं अभी देखता हूँ। 1 मिनट मुझे जरा यहाँ पे लाने दो क्वेश्चन को। 1 मिनट जरा रुक जाना, तो देखते हैं आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये प्रॉब्लम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? 1 मिनट। GU स्टैटिक इमेजेस, हाँ जी यहाँ पे पेस्ट किया जी। बताइए तो फिगर 4 का सबसे ज्यादा होगा। फिगर 4 का क्यों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लगाए? कौन से फॉर्मूले से आपने फ्लक्स निकाला? क्लोज सरफेस है ना, गॉस लॉ लगा रहे हो क्या? गॉस थ्योरम से निकाला सर। गॉस थ्योरम क्या बोलता है? टोटल फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस विल बी इक्वल टू q इन पाइप सिलेंडर। यस सर। चलो, तो फर्स्ट वाले के अंदर कितना है? +q। दूसरे के अंदर सिर्फ अंदर वाला चार्ज देखना, बाहर वाला नहीं देखना। दूसरे भी अंदर +q, इसमें भी Yes, +q, sir. इसमें +q। तो तीनों में जब q इन सेम है तो फ्लक्स क्या होगा? हाँ जी जल्दी बताओ बेटा, क्या होगा फ्लक्स? तो सेम ही होगा। जब q इन सेम है, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिपेंड करता है इनसाइड चार्ज पे। जब आपका इनसाइड चार्ज सेम है तो तीनों चारों फिगर का व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? यस टेल मी द आंसर। सर डी ऑप्शन।
डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि क्यू इन तो सेम है ना मेरे भाई। यस सर। ओके, समझ में आया क्या आपको ये आंसर क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा इसके ऊपर वाले एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, देखें कौन कौन इसको कर पा रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा जरा इसको, कह रहा पॉजिटिव चार्ज को रखा गया है यहाँ पे। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एक मिनट जल्दी से लेके आता हूँ इसको अपनी स्क्रीन पर, वहां से कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। चलो बताओ जरा इसका क्या आंसर होगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, आइसोलेटेड कंडक्टर। अब आपको कंडक्टर की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए कि कह रहा है कंडक्टर के पास अगर मैं ले आऊंगा तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जल्दी बताओ बेटा, एक मिनट रुको। सोचो कंडक्टर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, अंदर चार्ज कितना होता है, सरफेस पे क्या प्रॉपर्टीज होती है, सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। एक आंसर मेरे पास आ रहा, वरुण का आंसर आ रहा, वरुण। ओके, वरुण का आंसर आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर के अंदर, ऑप्शन वन आ रहा है। अच्छा ठीक है, ऑप्शन वन। कितने लोग का ऑप्शन वन आ रहा है भाई? कितने लोग का? वरुण का वन आ रहा है और राधिका बा का भी वन आ रहा है। 2 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड। हाँ भाई बताना कौन कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कामिनी और सिमरन, आकाश, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। अंश का भी वन आ रहा है, वेरी गुड। 3 लोगों का आंसर आ रहा है। सिमरन बिल्कुल सही, 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। बहुत अच्छा, आकाश का भी बना रहा है। तो तीनों में, चारों में इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो आप देखेंगे इस वाले में यहाँ परपेंडिकुलर तो है नहीं, यहाँ पे, यहाँ भी नहीं, खत्म हो गया। इसमें देखा आपने कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाती, ये गलत हो गया। यस सर। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है। देखो परपेंडिकुलर तो है लेकिन एक तरफ आ रहा है एक तरफ जा रहा है, ये भी गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन क्या बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 प्लस सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यस सर। ठीक है, चलिए, ओके, वेरी गुड। समझ में आया? तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती है। तो आपको मैंने 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पल के प्रॉब्लम कराए, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या हो, कैसे आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पल की बुक आसान होती है, कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से हो जाएगा। चलिए, गॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, ड्यू टू चार्ज वायर। बहुत आसान डेरिवेशन है, ये आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर, बोर्ड के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे। ठीक है, क्या किया मैंने, देखिए एक वायर लिया, इस वायर का चार्ज डेंसिटी क्या मान लिया, लैम्डा, और ये इनफाइनाइट वायर है बेटा। मैंने, अच्छा, मैंने एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला था वायर की वजह से। क्या फॉर्मूला था बेटा, याद है कि अगर किसी पॉइंट पे आप जा रहे हैं और ये एंगल कितना है, θ1, और ये एंगल है θ2, तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होते थे, एक होता था EX और एक होता था EY। जल्दी बताना क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, EX क्या लिखवाया था और EY कितना लिखवाया था, जल्दी बताओ क्या फॉर्मूला था। पेज पलट के बताओ, EX और EY क्या क्या फॉर्मूला लिखवाया था। टेल मी फास्ट, व्हाट फॉर्मूला यू हैव गॉट। अगर एक वायर ले लिया, वायर की वजह से किसी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास वायर है, इस वायर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो आप θ1 θ2 लेने के बाद यू हैव कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस। नोट्स पलट के जल्दी बताओ आंसर, व्हाट आंसर यू हैव गॉट। जब तक आप बताएंगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। KQ lambda upon R। हाँ, ओके, बस इसके आगे कुछ नहीं था सर cos सर cos थीटा। into 3/3। इसका फॉर्मूला था क्या, K
लैम्डा अपॉन आर, आर क्या था, डिस्टेंस था, ब्रैकेट में था साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और इसमें था के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस साइन कॉस थीटा 1। ये फॉर्मूला था बेटा, किसी को नहीं याद है तो क्वेश्चन कैसे करोगे, क्वेश्चन कैसे करोगे बेटा बताओ। और अगर यही वायर आपने इनफाइनाइट बना दिया, इनफाइनाइट वायर बना दिया, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से ये थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा क्या, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज बिल्कुल इनफाइनाइट वायर है तो बिल्कुल ऊपर जाके सीधा मिलेगा, तो बिकॉज ऑफ दैट थीटा 1 थीटा 2 क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, 90। तो थीटा 1 और थीटा 2 क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो साइन 90 क्या होता है 1 और कॉस 90 क्या हो जाता है 0। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आता है, बाहर की तरफ आएगा। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बाहर की तरफ, तो EX जो मिलेगा वो मिलेगा के लैम्डा अपॉन आर इंटू 1 प्लस 1 साइन 90 प्लस साइन 91, जो कि बन जाएगा क्या 2 के लैम्डा अपॉन आर, और EY कितना हो जाएगा भाई, के लैम्डा बाई आर इंटू ब्रैकेट में 0 माइनस 0 क्या बन गया 0। ठीक है बेटा, याद रहेगा क्या। के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो EX तो मैं एक ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे बिकॉज ऑफ द चार्ज वायर। अब हम इसको डिराइव करने जा रहे हैं गॉस लॉ से। आपके बोर्ड में प्रॉब्लम पूछ सकता है कि फाइंड द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ की मदद से मैं बताने जा रहा हूं यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है बेटा, तो आपने एक वायर लिया और इनफाइनाइट शेप का वायर लिया, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है आर पे। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी होती है बेटा वहां पे हम गॉस लॉ लगाते हैं। अब गॉस लॉ लगाने के लिए हमको गॉसियन सरफेस चाहिए। गॉसियन सरफेस कैसा होता है, क्लोज होता है कि ओपन होता है, सर क्लोज होता है। तो अगर वायर है तो मैं देखिए जब आपने स्फीयर लिया था तो गॉसियन सरफेस कैसा चूज किया था, स्फेरिकल। जब वायर है तो मैं गॉसियन सरफेस कैसा चूज करूंगा, सिलेंडर, क्योंकि वायर के फॉर्म में मैं सिमेट्री बनाने के लिए मैं सिलेंडर चूज करूंगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बाहर की तरफ है ऐसे, इनफाइनाइट वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बाहर की तरफ। तो मेरे पास 3 सरफेस है बेटा, सरफेस 1 सरफेस 2 और सरफेस 3। तो सरफेस 1 का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, यस सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो फ्लक्स cos 90 क्या हो जाए, तो यहाँ का फ्लक्स 0 हो गया क्या। यस सर। तो सरफेस 1 का फ्लक्स क्या हो गया 0। इसी तरह नीचे वाले सरफेस का देखूंगा, फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं आपको पेन से दिखा देता हूँ, ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। अब ऊपर वाले का एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो फ्लक्स क्या होगा 0। ओके, इधर अच्छा अगर मैं कर्व सरफेस की बात करूंगा तो कर्व सरफेस पे यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या हो गया परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ रही बाहर की। थीटा कितना हो गया, थीटा कितना हो गया बेटा 0 डिग्री। अच्छा मान लो यहाँ पे निकालता हूँ, यहाँ पे भी एरिया वेक्टर क्या हो गया बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, 0। इसका मतलब जो एक कर्व्ड सरफेस है, ये वाला जो कर्व सरफेस है, इस पूरे कर्व सरफेस पे थीटा क्या है 0, और ऊपर और नीचे वाले सरफेस पे थीटा क्या है 90 डिग्री। इसका मतलब ऊपर और नीचे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, और कर्व वाले सरफेस पे जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बाहर की तरफ बेटा, थीटा क्या होगा 90 डिग्री। ये हो गया मेरा एरिया वेक्टर और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो फ्लक्स सरफेस 2 का भी क्या हो गया 0। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ऑन टॉप। शेयर नहीं हो रही है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, नहीं सर हो रही है शेयर सर, हो रही है सर स्क्रीन हो रही है सर। मेरे पास तो ऐसा हो रहा है, स्टार्टिंग स्क्रीन पर शेयर नहीं हो रही है। आप जो है वेट करिए, अभी शेयर होगा। कितने लोग भाई स्क्रीन दिख रहा है ना, स्क्रीन इज विजिबल क्लियरली और नॉट। ये सर हो गया, सर दिख रहा है सर। देखो ऊपर और नीचे वाले का जो थीटा 90 डिग्री हो गया, और कर्व्ड सरफेस वाले का थीटा कितना आ गया बेटा 0 डिग्री ऑन कर्व्ड सरफेस।
तो ऊपर और नीचे वाले का फ्लक्स क्या हो गया? 0। यस सर। ऊपर और नीचे वाले का फ्लक्स क्या हो गया? 0 हो गया। अब मैं मान लेता हूं कि इसका लेंथ मेरे पास है L। तो बेटा अगर हम बात करें क्यू इन की, क्यू इन क्या होता है? चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो क्या ये लैम्डा इनटू लेंथ हो जाएगा क्या? बोलो, चार्ज क्या होता है? लैम्डा था क्यू बाई एल, और चार्ज क्या होगा? चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। क्यू इन ये आ जाएगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर, ये वाला जो चार्ज है। फाइन, यस सर। क्यू इन आ गया लैम्डा इनटू एल। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं फ्लक्स, गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ बोलता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स क्या होगा बेटा? फ्लक्स होगा मेरा, फ्लक्स किसका निकालना है? कर्व्ड सरफेस वाले का। यस तो टोटल फ्लक्स होगा फ्लक्स सरफेस 1 का प्लस सरफेस 2 का, प्लस और ये आ गया क्या? सर क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। आप लिखोगे क्या? इन दोनों का फ्लक्स क्या हो गया? 0, बिकॉज थीटा जो है 90 डिग्री है, यस cos सर। 90। ठीक है। अच्छा, इसका फ्लक्स क्या होगा भाई? फ्लक्स क्या होता है? एरिया। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया? किसी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस कितना होता है? यार 2, हाँ 2 कितना होता है? किसी सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? व्हाट इज दिस कर्व्ड सरफेस एरिया? भाई आपको फ्लक्स निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया का, तो एरिया भी तो कर्व्ड सरफेस का लेंगे। यस, टेल मी व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर? 2 पाई आर। 2 पाई आर। वेरी गुड, 2 पाई आर। ठीक है। तो मैं जब फाई3 निकालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, जब मैंने गॉस लॉ लगाया था स्फीयर के लिए बेटा, स्फीयर के लिए, स्फीयर के लिए जब मैंने गॉस लॉ लगाया था तो वहां पे मेरे पास आया था E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यह आया था क्या फ्लक्स? देखो, यस सर। क्योंकि मुझे जो सरफेस एरिया लेना था वो किसका लेना था? स्फीयर का। ठीक है, यस सर। पूरे स्फीयर का एरिया लेना था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरिया से मल्टीप्लाई किया, पूरे एरिया सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई किया, तो स्फीयर के केस में जो एरिया चूज कर रहे हैं वो 4 पाई आर स्क्वायर चूज कर रहे हैं। ठीक है। जब ये सिलेंडर के फॉर्म का ग्लास है, ये आप परफेक्ट ग्लास नहीं है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आप लोग भी पानी पीते रहिए, गुड फॉर हेल्थ। तो इसमें क्या, ऊपर वाले का फ्लक्स 0, नीचे वाले का फ्लक्स 0, इसका फ्लक्स क्या है? 0 नहीं, थीटा 0 डिग्री। तो मुझे ये वाला सरफेस लेना पड़ेगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सरफेस? इसका एरिया कितना होता है? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस? मैंने सिलेंडर का एरिया क्या होता है? ये सिलेंडर मैंने चूज करा, 2 पाई आर होता है क्या? 2 पाई आर। वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे जो लिखा सरफेस एरिया, तो जब स्फीयर बना रहा था तो वहां पे जो एरिया लिखा था मैंने 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे जो एरिया लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ मैं? 2 पाई आर एल। तो मुझे क्या फ्लक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया क्या 2 पाई आर एल लिख दूं? यस सर। इनटू क्यू इन को मैं लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दूं। फाइन। अब यहां से आप देख सकते हैं कि एल से एल क्या हो गया? कैंसिल। एल से एल क्या हो गया? कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या ये आ रही का? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या ये आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? यस सर। आर यू गेटिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला? यस सर। देखिए, ये डेरिवेशन आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि आज के बाद में गॉस लॉ नहीं पढ़ाऊंगा। तो गॉस लॉ की वजह से क्या निकाला आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट चार्ज वायर की वजह से आपने क्या निकाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने गॉसियन सरफेस बनाया, 3 फेसेस का फ्लक्स क्या होगा? सॉरी, 2 फेसेस का फ्लक्स क्या होगा? 0। फिर आपने फाई निकाला, कर्व सरफेस पे क्या हो गया? थीटा 0 हो गया। क्यू इन आपने निकाला, तो यू आर गेटिंग E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि डिराइव बोर्ड में बोल सकता है, बाकी कंपटीशन में तो आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज कर सकते हैं और आप जनरल मेथड गॉस लॉ वाला मेथड यूज कर सकते हैं। Yes, my dear students, is this clear to you? यस सर। Yes, बस sir. एक है, ठीक है, ओके। 2 लोगों के अलावा बाकी लोग को क्लियर नहीं है ऐसा लग रहा है। नीरज हो गया, राधिका हो गई, और कौन है भाई? वरुण है, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर मैंने जो इंटीग्रेशन वाला मेथड लगाया था
यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला आया था इंटीग्रेशन से, उसमें कितना आया था 2k लैम्डा बाई आर आया था ना। तो जरा मैं इसको करके देखूं, ex को 2k की जगह क्या लिख दो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या यहां से भी मुझे सेम फॉर्मूला मिल रहा है क्या? देखो, तो अगर हम इंटीग्रेशन वाले मेथड से निकाल लें इनफाइनाइट वायर के लिए, तो भी मुझे फॉर्मूला क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। लैम्डा अपॉन, तो आपको याद होना चाहिए कि इनफाइनाइट वायर की वजह से लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर वायर इनफाइनाइट नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे k q लैम्डा बाय sin थीटा वाला cos थीटा। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं लास्ट डेरिवेशन की तरफ। चले क्या, मैं अपनी लास्ट डेरिवेशन की तरफ। यस सर। अब देखिए आपने स्फीयर, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकाले बेटा, पॉइंट चार्ज से निकाल लिया, लाइन चार्ज से निकाल लिया, स्फीयर से निकाल लिया, हॉलो स्फीयर से निकाल लिया, सॉलिड कंडक्टिंग से निकाल लिया, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग से निकाल लिया। अब एक लास्ट चीज बची हुई है, उस लास्ट चीज को करने से पहले हम ये प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रॉब्लम क्या कह रहा है क्वेश्चन। आप लोगों ने ये वाला स्लाइड नोट कर लिया क्या बेटा, इज दिस नोटेड? क्या आप सभी लोगों ने इस वाले स्लाइड को नोट कर लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आइए जरा आप, ओके ओके हाउ मेनी ऑफ यस सर, ठीक है। चलिए इस प्रॉब्लम को जरा पढ़िए और मुझे बताने की कोशिश करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए फिर सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अब देखिए आपसे कह रहा है कि ये दो वायर्स हैं, एक माइनस ए पे है एक प्लस ए पे है। ओके, अब आपसे कह रहा है फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कह रहा है वो जगह बताइए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है बेटा। तो देखिए बेटा अगर हम बात करें बीच में कहीं पे, तो इस वाले वायर प्लस वाला क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर फेंकता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहे होगी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। तो बीच में कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। एम आई राइट? हाँ जी बोलिए। ठीक है, तो अब मैं मान लेता हूं कि देखो बेटा दो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2a, बिकॉज इधर माइनस इधर है। अगर हम ये मान लें कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये x है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 2a माइनस x। एम आई राइट? अगर हम मान ले टोटल डिस्टेंस 2a हो गया, तो अगर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, मतलब E1 और E2 बराबर हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने देखा कि लाइन चार्ज की वजह से, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है दैट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r।
तो E1 आ गया मेरे पास λ1/2πε0x और E2 हो जाएगा मेरा λ2/2πε0। ये क्या हो जाएगा बेटा, x क्या रख दिया मैंने 2x 2a माइनस एक्स 2a माइनस एक्स। अब इसको आप आगे पीछे करके सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट दैट 2πε0 कैंसिल होगा तो आपको क्या मिलेगा λ1/x और इधर से मिल जाएगा λ2/2a माइनस एक्स। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है क्या ये बात? बहुत सिंपल है बेटा, दो वायर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है आपको। हाँ जी यस बताओ बेटा, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने x मान लिया, टोटल डिस्टेंस 2a है तो बीच में कितना हो गया 2a माइनस एक्स। सर आ गया समझ। ठीक है, अब यहाँ से आप आगे पीछे करके सॉल्व कर लो। आप सॉल्व करेंगे नो सॉल्व फॉर x, अब x के लिए सॉल्व करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, वो लोकेशन मिल जाएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या है कि राइट वाले वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वाले वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर जाएगा। Yes. Is this clear? Yes, बोलो sir. बेटा, तभी तो आगे बढ़ूंगा मैं। क्लियर है नहीं है? x के लिए सॉल्व कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे λ1 into 2a minus x, ये हो जाएगा λ2 into x। अब λ1 into 2a minus λ1 into x, इधर हो जाएगा λ2 into x। अब λ2x प्लस λ1x इज इक्वल टू λ1 into 2a। अब यहाँ पे x कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू λ1 into 2a। अब यहाँ से आपको बेटा x की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ यू विल गेट व्हाट आंसर क्या रहा है दीक्षांत का, λ1 माइनस λ2 अपॉन λ1। समझ में नहीं आ रहा बेटा आपका, तो x की वैल्यू जो मुझे मिल रही है वो मिल रही है λ1 into 2a अपॉन λ1 प्लस λ2। ये आ गया मेरे पास वो पोजीशन जहां पे मुझे x की वैल्यू जीरो हो रही है। ठीक है, यानी पहले वाले वायर की से ये डिस्टेंस x की वैल्यू जो मैंने माना फर्स्ट वाले वायर की डिस्टेंस। अब आप कोऑर्डिनेट के टर्म में प्लस माइनस करके आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, बोलो यार समझ में आया कि नहीं? आज ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, कल से मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यूज करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए लास्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट की वजह से ये लास्ट डेरिवेशन है। टुडे वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक। ठीक है, आप हेडिंग डालिएगा, इसको नोट कर लिएगा आप लोगों ने। हैव यू नोटेड दिस? सर एक मिनट सर। ठीक है, तो आपने देखा राइट वाले का लेफ्ट वाले का जीरो किया, एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स क्या है? व्हाट इज एक्स? एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम सर कर लिया λ1। ठीक है, अब लास्ट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ये लास्ट टॉपिक है आज का और इस चैप्टर का। हम कल से स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर चार्ज शीट। इसका मतलब ऐसा है बेटा कि फॉर एग्जांपल आपने कोई ये शीट वगैरह ले ली, पेज इमेजिन करिए कि एक पेज है और इस पेज को आपने पूरा चार्ज कर दिया, इस पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। इसकी वजह से यहाँ पे आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इस पॉइंट। ठीक है, तो अभी आपने लाइन चार्ज से निकाला था, सबसे पहले शुरुआत की थी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर आपने निकाला लाइन चार्ज की वजह से, फिर आपने सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर निकाला, फिर अब आप जो लास्ट चीज करने जा रहे हैं एक शीट लिया, इस पूरे शीट पे आपने चार्ज भी खेल दिया, चार्ज इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ होंगी, उसकी वजह से आपको बताना है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, तो अब देखिए बहुत आसान है ये, अगर आप थोड़ा सा भी पीछे का कंसेप्ट समझे हुए। तो ये रहा मेरे पास चार्ज शीट। ठीक है, इस पे मैंने पूरा चार्ज दे दिया, मान लेते प्लस चार्ज दे दिया प्लस, इसकी चार्ज डेंसिटी हो गई सिग्मा, जो कि मैं लिख सकता क्यू बाई एप्सिलॉन, क्यू बाई ए।
अब मैं ये मान लूं कि ये शीट जो है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट चार्ज शीट जो है इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा शीट है। तो अब इसको मैं गॉस लॉ से बेटा निकालने की कोशिश करूंगा। तो आई विल अज्यूम दैट द चार्ज शीट इज इनफाइनाइट। यहां पे मुझे निकालना है, यहां पे। तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पे गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, एक सिलेंडर में बनाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि गॉसियन सरफेस क्लोज होता है इधर से लेके इधर तक। अभी आपको लॉजिक भी समझ में आएगा क्यों मैंने ऐसा बनाया। ठीक है, जितना डिस्टेंस आगे है उतना ही पीछे है। और ये डिस्टेंस मान लेता हूं जहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हूं वो है आर। और इस इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हो गया, क्योंकि बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अच्छा ये बताइए, क्या मैं एक शीट को लाइन मान सकता हूं अगर बगल से देखो तो? जी, अगर मैं इस शीट को सामने से देखूं तो क्या एक लाइन मान सकता हूं? सामने से देखूंगा तो शीट दिखेगा, बगल से देखूंगा तो क्या दिखेगा? एक लाइन। और आपने देखा था कि अगर एक इनफाइनाइट वायर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे जा रही थी, क्या याद है क्या? टेल मी। यस सर। ओके ठीक। तो इसका मतलब इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस तरह कुछ निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये आ गया। कितने सरफेस है बेटा एक सिलेंडर पे? 3 सरफेस मान लें, सरफेस 1, सरफेस 2 और एक कर्व सरफेस 3। अब ये तुम बताओ मुझे कि कर्व्ड सरफेस पे कितना एंगल होगा अगर मैं कर्व्ड सरफेस देखूं बगल से, सामने से। ये रहा मेरा गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा मेरा ऐसा है, और एरिया वेक्टर क्या होगा ऊपर। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑन द कर्व्ड सरफेस? कर्व्ड सरफेस पे क्या होगा? 90 डिग्री। वेरी गुड अंश। तो क्या मैं बोल सकता हूं ऑन कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस पे जो थीटा हो गया वो 90 डिग्री हो गया। तो फ्लक्स क्या होता है मेरा? ई ए कॉस 90, कॉस 90 0। तो क्या कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स 0 हो गया क्या? बोलो बेटा, कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स 0 हो गया? अरे कुछ तो बोलो। कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स क्या होगा? 0। अच्छा, अब जरा मुझे क्यू इन निकाल के दिखाओ। क्यू इन क्या होगा? जो यहां पे चार्ज है ये वाला, यही तो मेरा क्यू इन होगा। और क्यू इन क्या होगा? सिग्मा इंटू ए। क्यू इन क्या होगा? सिग्मा इंटू ए। यस सर। एम आई राइट? चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज क्या होगा? सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है, अब जरा मैं फेस 1 लेता हूं। फेस 1 पे बेटा, फेस 1 पे एरिया वेक्टर बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ। तो फ्लक्स क्या मेरे पास? फ्लक्स हो जाएगा ई इंटू ए हो जाएगा क्या? बोलो। यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं फेस 2 देखूं तो फेस 2 में भी एरिया वेक्टर बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है। तो क्या फेस 2 का फ्लक्स भी ई इंटू ए हो जाएगा? दोनों प्लस आ गए क्या? दोनों फ्लक्स प्लस आ गए क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं मैंने कैसे गॉसियन सरफेस लिया है। ये रहा मेरे पास पेज, मैं आपको पहले दिखा दूं। ये एक शीट है, इस शीट की वजह से मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो मैंने यहाँ पे निकालना था। हमने क्या किया है, आपके लिए मैं पेज खराब कर दे रहा हूँ। थैंक यू बोलिए मुझे। थैंक यू सो मच सर। ओके ठीक। ये रहा गॉसियन Thank you, sir. सरफेस। थैंक यू, वेलकम ऑल। ठीक है, ये रहा गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा ऐसे निकल नहीं, क्या आपको विजुलाइज करना इंपॉर्टेंट है ना। अरे रुक जा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कहाँ भाग रहा है। ये रहा, ये गॉसियन सरफेस है ना, इमेजिन करिए गॉसियन सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे। तो ये जो कर्व्ड सरफेस वाला है, कर्व्ड सरफेस दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, तो थीटा 90 डिग्री हो गया क्या? बोलो बेटा। यस सर। यू आर यूजिंग सेम पेन एज मी। पेन तो सेम ही रहेगा ना, पेन भी अलग हो गया तो सेम पिंच कर दे क्या? ओके। अब यहाँ पे मैं देखूं तो मेरे पास इसका फ्लक्स क्या होगा? 0। अब एक तो ये वाला फेस मिला और एक ये वाला फेस मिला। विजुलाइज हो रहा है? यस सर। ठीक है। अब इस पे मेरे पास देखिए, इस पे भी फ्लक्स क्या हो रहा है बाहर की तरफ, इस पे भी फ्लक्स क्या हो रहा है बाहर। तो क्या ये दोनों फ्लक्स जुड़ जाएंगे?
तो मैंने सिलेंडर के शेप में गॉसियन सरफेस बनाया था और यहाँ इसका फ्लक्स क्या हो गया 0, इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स क्या हो गया जुड़ जाएगा, थीटा यहाँ पे भी है 0, यहाँ पे भी क्या है 0, तो क्या मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू 2E हो जाएगा क्या। तो टोटल फ्लक्स मैं यहां से लिख सकता हूं, तो टोटल फ्लक्स होगा फाई टोटल इज इक्वल टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3। फ्लक्स 3 तो 0 हो गया और फ्लक्स 1 कितना है EA और फ्लक्स 2 भी कितना है बेटा EA, तो क्या टोटल फ्लक्स 2EA आ गया क्या। टेल मी टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज 2EA। 3 सरफेस है बेटा, 3 सरफेस से मैंने निकाला 2 सरफेस का फ्लक्स तो हो गया EA और एक सरफेस का फ्लक्स क्या हो गया 0, एम आई राइट। अब गॉसियन लॉ क्या बोलता है, गॉसियन लॉ बस ये लास्ट 2-4 में लास्ट है, गॉसियन लॉ बोलता है टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q in by epsilon naught। टोटल फ्लक्स आपने निकाला 2EA और Q in निकाला सिग्मा EA अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो A से A क्या हो गया कैंसिल, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा क्या ये कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट है। देखो बाकी जितने इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे थे उसमें R का टर्म आ रहा था, डिस्टेंस का टर्म आ रहा था, लेकिन आपने देखा कि चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है उसमें R का टर्म नहीं आ रहा, ये क्या है बेटा कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये पता चला कि इसका मतलब कि अगर हम एक इनफाइनाइटली चार्ज शीट ले लें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि ये फील्ड लाइंस कांस्टेंट होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड कांस्टेंट, दोनों तरफ होंगे। अच्छा अगर पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ, ठीक है बेटा। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट इनफाइनाइट। तीनों गॉसियन सरफेस से बनाया, 3 फेस थे, एक फेस का प्लस 0 बाकी का इक्वेट करके Q in by epsilon naught। Q in क्या होगा जितना एरिया आपके पास था, देखिए ये वाला जो एरिया था, ये जो फटा हुआ एरिया दिख रहा है क्या आपको, ये वाला क्या होल, तो जो एरिया जो गॉसियन सरफेस के अंदर एरिया था गायब हो गया, पता नहीं कहाँ हो गया। ये जो एरिया है ये वाला, ये आपको तो सिर्फ गॉसियन सरफेस की देखिए चार्ज तो पूरे शीट पे, लेकिन आपको जो एरिया यूज करना है वो सिर्फ ये वाला एरिया यूज करना है जितना गॉसियन, ये वाला एरिया, ठीक है, जितना फटा हुआ है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कितना फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट। नोट कर लेना बेटा इसको। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड करो तो प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड कर देते हैं और अब हम जो है 5 सारा फॉर्मूला एक जगह पे लिखते हैं और फिर क्लास को ओवर करते हैं। यस सर, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो पैरेलल आई और कांस्टेंट है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और सिग्मा को आप क्या लिख सकते हैं, Q बाई A भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये भी बन जाएगा Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे कैपेसिटर में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद होना चाहिए आपको। जब हम कैपेसिटर यूज करेंगे, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो आमने सामने तो चार्ज प्लेट्स होंगे, चार्ज शीट होंगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यस सर। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी सारा फॉर्मूला बताओ। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला पॉइंट चार्ज से, तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, KQ बाई R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर। ठीक है। दूसरा मैंने निकाला क्या लाइन चार्ज से, लाइन चार्ज वाला मैंने निकाला फाइनाइट वाला, इसकी वजह क्या है, EX आता है K लैम्डा ऑन R sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, ओके ठीक है सारा फॉर्म। अच्छा और y वाला कितना आता है, K लैम्डा बाई R cos थीटा R into cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। उसके बाद मैंने रिंग लिया था, रिंग, यस सर, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस पे क्या आया था, एक्सिस पे KQX KQX ओवर x x plus R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2 into
3/2 और ये मैक्सिमम कब होता था? मैक्सिमम कब होता था? जब x की वैल्यू क्या होती थी? r/√2। r/√2 r/√2। और मिनिमम तब होता जब -r/√2 होता। हाँ, मतलब वो मैग्नीट्यूड तो मैक्सिमम होगा, डायरेक्शन मिनिमम नहीं होता, बेसिकली वो मैक्सिमम होता है, माइनस साइन उसका डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, अच्छा ये 3 हो गया। 4 की बात हो गई। आर्क का आपने चूज किया था, एक आर्क था जिसका एंगल कितना था टोटल? याद करिए जरा, अल्फा इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आ गई थी वो आ गई थी एक्सिस क्रॉम 2k λ/r λ/r इनटू sin अल्फा। यस अल्फा हाफ एंगल लिखा था मैंने। ठीक है, इसके बाद पांचवा मैंने रिंग के बाद क्या लिखा था? स्फीयर, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर है बेटा, अंदर बताना क्या होगा? आर लेस देन, अभी हॉलो स्फीयर का तो मैंने आज लिख दिया, उसको क्यों लिखूं? हॉलो स्फीयर का पता है, सॉलिड कंडक्टिंग का पता है, सॉलिड और कंडक्टिंग का पता है, और आपको लाइन चार्ज और चार्ज शीट। तो 5 कितने अरेंजमेंट हो गए? 7 अरेंजमेंट है। ये सातों का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होना चाहिए मिनिमम। यस सर ठीक है, तो अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यस सर यस सर। तो ये चैप्टर आप लोग एनसीईआरटी से पढ़िए, एस वर्मा से पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। और जो अगर कोई डाउट है तो आप बताइए, हम एक डाउट सेशन भी आपके लिए अरेंज करवाएं। ठीक है बेटा, देखिए करना आपको होता है ना, कोई भी टीचर हो। एक्चुअली मैं आपको बार बार बोलता हूँ ना कि कोई इंसान दौड़ता तो अपने पैरों पे है ना, कंधे पे बैठ के तो बस चलना भाई बच्चा जो है चलना सीखता है हाथ पकड़ के ना, अपने फादर का या मदर का, लेकिन दौड़ता अपने पैरों पे है कि दूसरे के पैरों पे? सर अपने पैर पे दौड़ता ठीक है। है, तो बस ऐसे ही समझिए टीचर का रोल है। टीचर आपको एक कंसेप्ट बता देता है, आपको ये बता देता है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, और अब उस कंसेप्ट को जब आप समझ गए, उसके बाद आप 100, 200, 50, 60 क्वेश्चन खुद से करके और दौड़ना शुरू कर। अगर आप इस इंतजार में बैठे रहे कि आपके पापा या मम्मी आपको पूरी जिंदगी हाथ पकड़ा के चलाएं, तो क्या आप जिंदगी में कभी आगे बढ़ पाओगे? हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो यार। ठीक है, अगर किसी इंसान ने बचपन में चलना सीख लिया अपने फादर मदर की वजह से, ओके ठीक है, अगर आपने बचपन में, ठीक है मैं मैसेज कर दे रहा हूँ सिमरन को, अगर आपने फॉर एग्जांपल चलना सीख लिया, लेकिन आप उस चलने को सीखने के बाद आप जो है खुद से नहीं चलने, तो क्या आप उसका यूज कर पाएंगे? नहीं ना। तो मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया, एक चलना सिखा दिया। इस चलने का सीखने के बाद आप कितना तेज दौड़ेंगे या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपको सोर्सेज बता दिए, एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करिए, मैं आपको खुद भी कराऊंगा, एक एक सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करिए, उसका अनसॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करिए, मॉड्यूल जो दिया उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है बेटा, ओके Yes, sir. ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली Yes, sir. क्लास में। Good evening, sir. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। किसको होस्ट बनाना है? टीचर को सर एवरीवन में सब सिंगल सिंगल कर दो, मतलब अच्छा। सभी को मैसेज ना। ठीक है, मोहम्मद कैफ, सर नीरज, अविनाश, अंशुल, सिमरन, इसको बनाना है होस्ट। सर किसी को भी बना दो। ठीक है, मैं किसी को भी बना दे रहा हूँ, और आप जब कोई टीचर आएगा तो आप उनको होस्ट बना दिए। ठीक है, लेकिन होस्ट बनने के बाद बदतमीजी नहीं करनी है। कोई भरोसे का आदमी No, बताओ sir. जिसको होस्ट बना दे। सर जिसको आपका मन करे उसको बना लो। इसको बनाने यार, कोई सीधा साधा सा आदमी हो। इसको भी सर हम राधिका को सारे बना दो सीधे सर, हैं। राधिका को ही। ठीक है, चलो मैं किसी को बना देता हूं जो सबसे ऊपर है, ऊपर सबसे है। ठीक है, लेकिन मैं अच्छा इधर राधिका गुप्ता का नाम सबसे ऊपर आया है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके ठीक है, टिल देन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। Good evening, गुड इवनिंग सर, बाय सर। बाय।